नमस्कार। सबसे पहले लघु उद्योग भारती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जनप्रिय नेता ऊर्जावान सांसद से हमें मिलने का मौका दिया। नागौरी साहब का आभारी हूँ कि वो हमेशा व्यापारियों के लिए उपलब्ध हैं। उनका ऑफिस खुला रहता है, व्यापारी कोई भी समस्या लेकर जाए वो उसका जहाँ संभव हो वो समाधान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर सर। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं साधारण व्यक्तियों की बात मैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ अभी और व्यापार करता हूँ। पिताजी संगी है, अभी भी पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उनकी छत्रछाया में फल फूल रहा हूँ। सर, पहले आता हूँ 1 जुलाई 2017 पर भारत के इतिहास में आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव, 17 करों को मिलाकर एक कर की व्यवस्था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने उस समय कर दिया। सर, लेकिन साधारण व्यक्ति हूं, कुछ साधारण प्रश्न रखता हूं। क्या सच में हम साधारण व्यक्तियों पर 17 टैक्स था? मैं उस समय व्यापार करता था, उस समय मैं आयकर देता था, आज भी देता हूं। मैं उस समय प्रोफेशन टैक्स देता था, आज भी देता हूं। हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो माइनिंग करता हो, जो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, जो इंपोर्ट करता हो, जो एक्सपोर्ट करता हो, उसके कुछ कर थे जो समाहित करके एक कर दिया। मैं केवल वैट देता था और केवल वैट के कंप्लायंस को मानता था। अब सर कर ये दिया गया है कि वो 17 कंप्लायंस जीएसटी में समाहित कर दी गई है और एक साधारण रिटेल या व्यापारी जो है उसको उस 17 कर प्रणालियों से गुजर के अपनी रिटर्न बतानी पड़ती है। सर, आप इस चीज को मानोगे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा और साधारण नागरिक की सुरक्षा में अंतर होता है। ऐसे ही मैं निवेदन करता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और साधारण व्यापारी की कंप्लायंस में फर्क होना चाहिए। ये मैं आपके द्वारा जीएसटी काउंसिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। सर, कंप्लायंस की बात मैंने कर ली, मैं आता हूं 1 नेशन 1 टैक्स। सर, बिल्कुल हमने 1 नेशन 1 टैक्स की थ्योरी को लेके आए, लेकिन क्या सही मायने में ये 1 नेशन 1 टैक्स है? मैं एक साधारण व्यापारी हूं जो मैं बार बार बोलूंगा। अभी कहा यह जा रहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें, जीएसटी के अंदर में 2 डिपार्टमेंट है सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसका सिंपल उदाहरण मैं ये देता हूं कि अगर एक व्यापारी गलती से आईजीएसटी के रेट की बजाय सीजीएसटी एसजीएसटी के रेट पे पेमेंट कर देता है, उसको कहा जाता है कि चूंकि आपने ये पेमेंट सीजीएसटी में करनी चाहिए थी, नहीं की है, आप इस पेमेंट को कीजिए और उसके बाद रिफंड के लिए दूसरे डिपार्टमेंट को अप्लाई कीजिए। सर, दोनों सरकारी दफ्तर है। व्यापारी को अपने नोटिस इशू किया, व्यापारी ने व्यापारी ने दे दिया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस के डिपार्टमेंट हैं। वो डिपार्टमेंट व्यापारी के नोटिस के बाद अपने आप में कंप्लायंस कर ले। व्यापारी को ये दायित्व नहीं दिया जाए कि वो एसजीएसटी में पेमेंट करेगा, उसके बाद आईजीएसटी से रिफंड मांगेगा या आईजीएसटी को पेमेंट करेगा और एसजीएसटी से रिफंड मांगेगा। उनका वो चिट्ठी है, वो सीजीएसटी में चला गया, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्री पास हो गया और उनको वो छूट जो मिलनी चाहिए वो मिल गई। सर, जब व्यापारी का 1 रुपया बाकी होता है तो व्यापारी को ये कहा जाता है कि आपका ये पैसा बाकी है, अगर आपने समय से जमा नहीं किया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब व्यापारी के इनपुट टैक्स रजिस्टर में पैसे बकाया रहते हैं तो वो रिफंड भी ऑटो प्रोसेस होकर उसके व्यापारी के खाते में जाना चाहिए, जो बैंक अकाउंट उन्होंने लिया हुआ है उस बैंक अकाउंट में वो चला। सर, इनकम टैक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया हुआ है कि अगर डिले रिफंड में होता है तो ऑटो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। यही नियम जीएसटी में भी लागू किया जाए। अगर रिफंड में डिले होगा तो उस व्यापारी को इंटरेस्ट मिलेगा। सर, एक बहुत बड़ी विडंबना है, अगर 180 दिन तक कोई व्यापारी मेरे से माल लेकर मेरी पेमेंट नहीं करता है
तो उसको इनपुट नहीं मिलता, उसका इनपुट रिवर्स कर दिया जाता। अब नियम ये है कि वो इनपुट रिवर्स होने के बाद जितने दिन का इनपुट रिवर्स हुआ है उसमें उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। सर पेमेंट इसलिए सरकार की नहीं रुकी हुई, मैंने उसको माल सप्लाई किया है, मैंने आउटपुट पेमेंट कर दिया, उसका इनपुट रिवर्स हुआ, मेरा आउटपुट ना रिवर्स हुआ और उससे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है मेरे पैसे वो यूज कर रहा है और उसका इंटरेस्ट सरकार ले रही है। सर ये कहां पर नेचुरल जस्टिस है? इसको तो जस्टिफाई किया जा रहा है, पैसे मेरे रुके हुए हैं तो वो इंटरेस्ट अगर क्रेडिट होगा तो मेरे खाते में क्रेडिट होना चाहिए, वो व्यापारी के बजाय गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट हो रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबको अपनी अपनी बातें कहनी होंगी तो मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलता हूं। बहुत साधारण सा समाधान है सर, समस्या नहीं लेके आया हूं, समाधान लेके आया हूं आपके पास। अभी प्रवीण सर कह रहे थे फिक्की, फोसी ये वगैरह कॉर्पोरेट संस्थाएं, मैं जीएसटी के बाद B2B और B2C की बात होती है, मैं जीएसटी के बाद चाहता हूं C2C की बात हो। C2C क्या है ये मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं। जो साधारण व्यापारी है वो C2C है, चपरासी से लेके चेयरमैन अपने व्यापार का हुई है, वो है C2C। इस चपरासी से लेके चेयरमैन को अगर जीएसटी काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये आप तक पहुंचेगी और उसका समाधान होगा। विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द फेडरेशंस, उनमें से ज्यादातर व्यापारी या तो व्यापार करते नहीं है, उनके आदमी उनका व्यापार करते हैं और न वो कोई सामान लेने जाते हैं कि उनको पता हो ये क्या है। कमिश्नर साहब से केवल एक गुजारिश है, सर पनीर पहले 5% टैक्स में था, अब 0% टैक्स में कर दिया गया है। इस टाइप की बहुत सी आइटमें हैं। मैंने जो माल परचेज किया हुआ है अगर 21 सितंबर को वो स्टॉक मेरे कैरी फॉरवर्ड होता है तो 22 सितंबर को उस पर जो मैंने इनपुट पहले से दिया हुआ है वो मेरे इनपुट क्रेडिट रजिस्टर में रहेगा या वो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करना पड़ता है सर वो मेरे कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, तब मैं कस्टमर को कैसे पास कर पाऊंगा। एमआरपी के लिए सर आप लोगों ने स्टिकर के लिए कहा है, सर एक बिस्कुट के कार्टून में 144 बिस्कुट की पैकेट आती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 1000 कार्टून बिस्कुट का उपलब्ध होना आसान बात है। 14,400 पैकेट पे इन नवरात्रि पूजा के दिन में जब बिक्री बढ़ाएगा वो उन 14,400 बिस्कुट के पैकेट पे कैसे स्टिकर लगाएगा? सर समाधान इसका भी है, जो आदमी अपनी दुकान पे खोल के डिपार्टमेंट ने कहा कि सर एमआरपी घटा के स्टिकर लगाना है, नए एमआरपी का अगर घट गया है तो उसका स्टिकर लगाना है, ये डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट। अभी सर ये छूट दी गई है दिसंबर तक ये छूट दी गई है, तो सर इसमें इसका भी समाधान है। जो व्यक्ति अपनी दुकान पे खुला बिस्कुट बेचेगा वो बिस्कुट की पैकेट पे स्टिकर लगाएगा, लेकिन अगर मेरी दुकान से कोई कार्टून बिस्कुट लेके जा रहा है मैं उसको 144 स्टिकर्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो जब अपनी दुकान में खोलेगा तब स्टिकर नहीं लग जाएगा। ये डेलीगेशन वर्क भी हो जाएगा और एक आदमी पे इसका बहुत ज्यादा दायित्व नहीं पड़ेगा। धन्यवाद ये मौका देने के लिए, धन्यवाद।